गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व लिए जाने वाले आधारभूत निर्णयों के बारे में। इससे पहले आपने लिया था कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश करने से पहले उसमें जो अवसर है उन अवसर का विश्लेषण किया जाए। तो आज बेसिक डिसीजन प्रायर टू एंटरिंग द एक्सपोर्ट फील्ड, यानी निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व जो निर्यातक है उसको कई आधारभूत निर्णय लेने पड़ते हैं। उनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार है, जैसे वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लीगल प्रोविजंस, यानी सबसे पहले निर्यात का विचार रखने वाली व्यावसायिक फर्म को वैधानिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए। जिस वस्तु या उत्पाद का वह निर्यात करने का मानस या विचार रखती है उसके निर्यात की अनुमति केंद्र सरकार ने दे रखी है या नहीं, एवं जिस देश को उस वस्तु का ऐसा संभावित निर्यात करने का विचार हो उस वस्तु के आयात पर देश की संबंधित सरकार के वैधानिक प्रावधान क्या है। यदि उस देश की सरकार द्वारा उस वस्तु के आयात पर ही प्रतिबंध है तो हमारी निर्यात विपणन योजना आगे बनाने का कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से अगर परमिशन दे रखी है तो उसके क्या प्रावधान है उसकी जानकारी हमें लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है इसका निर्यात बाजार पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का विश्लेषण। इसमें वैधानिक रूप से किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होने पर निर्यात प्रबंधक को उन सभी घटकों एवं उनके प्रभाव पर विचार करना चाहिए जिनका प्रभाव निर्यात विपणन पर पड़ने की संभावना है। विदेशी बाजारों में विक्रय के असीमित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अन्य देशों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा तो करनी ही होती है। इसके साथ ही कई देशों की सरकारों की नीतियां इस प्रकार की होती है जिससे आयात हतोत्साहित होकर उन वस्तुओं का निर्माण देश में ही होने लगे। वैधानिक प्रावधान, मुद्रा व भाषा की समस्या, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक अनिश्चितता आदि देशी बाजारों की तुलना में अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कब किस देश में युद्ध छिड़ जाए व कब कोई सरकार किसी देश से व्यापारिक व राजनीतिक संबंध तोड़ ले उसका पूर्वानुमान ठीक नहीं लगाया जा सकता। निर्यात बाजारों में उपभोक्ताओं की आदतों, क्रय प्रेरणाओं आदि में अपेक्षाकृत तीव्र परिवर्तन होते हैं। इन सभी घटकों का समुचित आकलन करना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निर्यात बाजारों में प्रवेश का निर्णय, डिसीजन ऑफ एंटरिंग इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो वैधानिक प्रावधान और निर्यात बाजार पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का विश्लेषण करने के बाद कौन से बाजार में वस्तु को बेचना है उसका निर्णय करना होता है। तो इन सब बातों का जब विश्लेषण किया जाता है तो उपरोक्त घटकों एवं उनके सापेक्षिक प्रभावों का मूल्यांकन करके ही निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश का मानस व्यावसायिक फर्म को लेना होता है।
यह निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाने वाला होता है। अपरिपक्व निर्णय से एक और तो व्यावसायिक फर्म को अपने संसाधनों की हानि उठानी पड़ सकती है, तो दूसरी ओर विदेशी बाजारों में उसकी छवि व प्रतिष्ठा को दीर्घकालीन हानि भी इससे होती है। तो प्रवेश का निर्णय करने से पूर्व उसे अपनी वित्तीय क्षमता का पूरा आकलन कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निर्यात बाजारों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स। निर्यात बाजारों के चुनाव का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रत्येक निर्यातकर्ता द्वारा अपनी क्षमता, योग्यता व दीर्घकालीन हितों की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही विवेकपूर्ण तरीके से इनका चयन किया जाना चाहिए। इसके लिए निर्यात प्रबंधक को समस्त विश्व बाजारों को एक बड़े बाजार के रूप में देखना चाहिए। देशी बाजारों में उसकी सफलता के पीछे कौन कौन से तत्व निहित है, विदेशी बाजार में ये तत्व किस सीमा तक किस प्रकार से उपलब्ध है, इसके लिए उसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को तय कर लेना चाहिए। प्रत्येक फर्म को जो निर्यात का विचार रखती है, उसे लाभ व जोखिम के अलावा भी अन्य ऐसे कई तत्व हैं जो निर्यात व्यापार का आकर्षण उत्पन्न करते हैं, उन पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए। यदि लाभ के अलावा किसी अन्य तत्व जैसे फर्म की प्रतिष्ठा व छवि विदेशी बाजारों में बनाना यह भी एक गैर लाभ तत्व है, तो ऐसी स्थिति में लाभ को किस सीमा तक छोड़ सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए किए जा रहे प्रयासों, लागत व निहित जोखिमों को न्यायोचित सिद्ध किया जा सके। विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता किस प्रकार एवं स्तर की विद्यमान है, उसका सामना करने में फर्म सक्षम होगी या नहीं। इस तरह से विदेशी बाजार का चुनाव हमेशा ही लाभों की अधिकता से ही प्रभावित नहीं होता है। इसमें कई लोग कानून, भाषा, मान्यताओं, इन सब के बारे में ध्यान रखते हैं और विशुद्ध आर्थिक तत्व ही विदेशी बाजारों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है इसका निर्यात बाजारों के लिए वस्तु नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर एक्सपोर्ट। प्रत्येक निर्यात बाजार की अपनी विशेष परिस्थितियां एवं वातावरण होता है। ऐसे में निर्यात नीति के अंतर्गत किया जाने वाला वस्तु नियोजन इस प्रकार होना चाहिए जो विदेशी बाजार की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। उत्पाद का रंग, डिजाइन, पैकेज, किस्म, वस्तु मिश्रण आदि सभी विदेशी बाजार के अनुरूप ही होने चाहिए। नेक्स्ट है बाजार की विधि का चयन, सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रेड। विदेशी बाजारों में विपणन की दृष्टि से निर्यातक फर्म को व्यापार की उपयुक्त विधि के बारे में भी निर्णय लेना होता है। इस विधि का फर्म के संपूर्ण संगठन एवं व्यवस्था पर दीर्घकालीन परिणाम उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष निर्यात, अप्रत्यक्ष निर्यात, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है संवर्धन नीतियों संबंधी संवर्धन नीतियों संबंधी निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसीज। संवर्धन नीतियों से आशय फर्म के द्वारा अपनाई जाने वाली विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय संवर्धन के तरीकों से है। फर्म को इनका उचित प्रकार से मिश्रण करना चाहिए। यह मिश्रण
इस प्रकार हो जो लाभदायक विक्रय परिणाम के बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। ऐसे उत्पाद जिनके प्रति इकाई मूल्य ऊंचे हों, जिनके ग्राहकों की संख्या सीमित हो, उनके लिए व्यक्तिगत विक्रय का तरीका प्रभावी व कम लागत वाला हो सकता है। यदि बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या में असीमित है या संख्या ज़्यादा है, तो उनके क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण क्रेता विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र पर छाए हुए अगर है और उत्पाद में छुपी हुई क्रय प्रेरणाएं है, तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन का प्रयोग प्रभावी व लागत को सीमित रखने वाला हो सकता है। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के उपायों को व्यावसायिक फर्में अपनाती है, जिसमें कूपन, मूल्यों में कमी, वस्तु के साथ कोई अन्य वस्तु, मुफ्त उपहार, प्रतियोगिताएं, प्रदर्शन, मेले तथा प्रदर्शनियों का उपयोग, निःशुल्क प्रशिक्षण, उपभोक्ता सेवाएं, धन वापसी प्रस्ताव आदि शामिल हो सकते हैं। इनका उपयोग अपने विक्रय संवर्धन कार्यक्रम में कर सकती है। नेक्स्ट है कीमत निर्धारण। विदेशी बाजारों को विपणन की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण बड़ा ही जटिल प्रश्न है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत आंतरिक बाजारों से कम रखी जाए, अधिक रखी जाए या समकक्ष रखी जाए, इस पर भी विचार करना होता है। इसे निर्धारित करने एवं तय करने में फर्म अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। विदेशी बाजारों में व्यापक प्रतियोगिता, वहाँ के वातावरण व आर्थिक परिस्थितियों के दबाव, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर ही मूल्य तय होते हैं। भारतीय वस्तुओं के निर्यात के बारे में सभी प्रकार की स्थितियां हैं। चीनी आदि वस्तुओं के निर्यात में इनका मूल्य आंतरिक बाजारों में प्रचलित मूल्यों से काफ़ी कम रखा जाता है। इंजीनियरिंग वस्तुएं समान मूल्यों पर ही सामान्यतः विक्रय की जाती है, लेकिन फैशन उत्पादों, कलात्मक वस्तुओं, दस्तकारी का सामान आदि में आंतरिक मूल्यों व विदेशी बाजारों के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। इन वस्तुओं के विदेशी बाजारों के मूल्य आंतरिक बाजारों की तुलना में काफ़ी ऊंचे होते हैं। मूल्य निर्धारित करना फर्म के मूल उद्देश्यों में भी शामिल होगा। यदि फर्म का उद्देश्य बिक्री की मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन की बचतें प्राप्त करना हो, तो ऐसी स्थिति में कम कीमतें रखना ही अधिक उपयोगी होगा। नेक्स्ट है उधार नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। उधार, इसमें उधार छपा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। उधार यानी क्रेडिट सामान्यतया निर्यात विपणन उधार पर ही होता है। उधार नीतियों का निर्धारण कंपनी की वित्तीय स्थिति व वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि फर्म की वित्तीय स्थिति व क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, तो उसे कड़ी उधार नीतियां अपनानी चाहिए, जिसमें शीघ्र भुगतान की शर्तें व व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उधार नीतियां तभी उपयुक्त होगी जब फर्म की वित्तीय स्थिति अधिक सुदृढ़ हो। वित्तीय संसाधनों की व्यापकता पर ही इस प्रकार की नीति उपयुक्त रहती है। अपने देश के लिए और छोटे देशों में अपने माल के विक्रय के लिए उधार नीतियां ही अधिक प्रभावी हो सकती है। इन नीतियों को अपनाने से विक्रय के कार्य में परोक्ष रूप से काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन इसका आशय कभी भी विक्रय राशि की वापसी को खतरे में डालना नहीं हो सकता है। लास्ट है इसका वितरण वाहिका संबंधी निर्णय, डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण वाहिकाओं से आशय निर्माता एवं उत्पादक द्वारा
अपना माल मध्यस्थों या अंतिम उपभोक्ताओं या प्रयोक्ताओं तक पहुंचाने वाली वाहिकाओं से है, जिनसे माल का प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। उपभोक्ता व औद्योगिक माल के लिए पृथक पृथक प्रकार की वितरण की वाहिका को अपनाना आवश्यक होगा। अलग अलग वितरण वाहिका की लागत, वितरण वाहिका द्वारा प्रस्तुत सहयोग आदि के बारे में पहले से विचार करके ही उचित वितरण की वाहिका का चयन किया जाना चाहिए। इस तरह से विभिन्न प्रकार के निर्णयों से हर विदेशी बाजारों के लिए एक विवेकपूर्ण निर्यात नीति का विकास कर सकती है। इस प्रकार से विकसित की गई निर्यात नीति का उचित प्रकार से मूल्यांकन इसे लागू करने से पूर्व कर लिया जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि निर्यात नीति के विभिन्न अंगों में उचित समन्वय हो, तालमेल हो व निर्यात नीति देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों व फर्म के मुख्य उद्देश्यों के अनुरूप हो। ये फर्म के व्यापक व दीर्घकालीन व्यापारिक हितों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। लागू करते समय निर्यात बाजारों में विद्यमान वातावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इस तरह से कोई भी व्यावसायिक फर्म इस प्रकार के एक सार्थक, उपयोगी व रचनात्मक निर्यात नीति का विकास कर सकती है। व्यावसायिक फर्म चाहे वह सरकारी हो या अर्ध सरकारी, दोनों के लिए समान रूप से ये नीति उपयोगी होती है। धन्यवाद।